दोस्तों आपने देखा होगा, हम ना एक वृद्धाश्रम में जाते थे तो वहां का नंबर डला हुआ था कि कविता से बात करा दो, सोना से बात करा दो, अंजू से बात करा दो। तो आप लोगों को बात करने के लिए ना हम खुद का नंबर डाल रहे हैं, तो प्लीज वहां पे हमसे बात करने के लिए कॉल मत करना, क्योंकि हम लोग आपके आभारी कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो कि आप लोग उस नंबर को देख के, वृद्धाश्रम के नंबर को देख के हमें मिलने के लिए आप कॉल करते थे। और क्योंकि रीजन तो हम ही बने थे ना। अगर कोई वहां पे जा रहा है, गया है, कुछ भी करके आया तो रीजन तो हम ही थे ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे कहने से, जिन्होंने भी हमारे कहने से इतना सपोर्ट किया, वहां पे सेवा करी, पैसे दिए, जो भी है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर दोस्तों अब हम उस वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। वहाँ के बुजुर्गों से हमें बहुत प्यार है और आप हमारा चेहरा देख के आपको हम खुद दूर नहीं हुआ है वहां पे, हमें वहां से दूर कर दिया गया है। क्योंकि वहाँ की जो ओनर है, जो वृद्धाश्रम चलाती है मैडम, उनके हस्बैंड का तो हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे हमारी आज कोई मुलाकात नहीं हुई। हम गए वहां पे, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों में दुआत करते हैं, बुजुर्गों में। हम ये जानना चाहते हैं, आप अगर आप लोग पूछना चाहो तो पूछना, क्योंकि हम जब भी लेके जाते थे तो हम पूरे सभी का सामान लेके जाया करते थे, एक आदमी का नहीं। सभी को अपने हाथों से बांट के आया करते थे, दिया करते थे। हाँ, तो भेदभाव कहते किसको है दोस्तों? एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, हम 10 लोग को दे रहे हैं, 10 लोग को नहीं दे रहे हैं, दो बात यही होती है ना। और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि हम वहां पे उनके अंदर दुबात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो आप हमें बताओ, जब हम सबके लिए बराबर लेके जा रहे हैं, आप लोगों ने हमारी सारी वीडियो देखी, हमने सिर्फ यही कहा कि आप लोग हमें पैसा मत दो। हमने स्कैनर डाला, हमने स्कैनर डाला तो वहां का स्कैनर डाला, और हमें आज ये दिन दिखा रहे हैं वो लोग। ये उन्होंने हमारे, ये विचार है तुम्हारे बड़े। क्योंकि वहां पे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमने उनसे भी पूछा कि भाई आप हमें बताओ हम कौन सी दुबात कर रहे हैं, पर किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम दुबात कर रहे हैं उनसे, किसी तरह की कोई। और कुछ ज्यादा ही बुजुर्ग है जो उनको बेचारों को समझ में नहीं आते। एक दो अम्मा है तो उन बेचारों को कुछ भी समझ में नहीं आते। वो ऐसे हैं कि उनके सामने अभी बोला, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। तो उनके पास बैठना शायद उन लोगों को लगा हम दुबात कर रहे हैं। हाँ, एक अम्मा है जो मेरी माँ जैसी लगती, पर मैंने कभी ऐसी दुबात नहीं करा कि उनको मैं ले जाके खिलाऊं औरों को ना दूं, ऐसा कभी नहीं। उनके पास में थोड़ा जाके बैठ जाया करती थी, इसमें कोई वो नहीं। और ना उन बेचारी को तो याद भी नहीं रहता। आपने एक दिल्ली वाली अम्मा की तो, जो उनकी बेटी लेके गई थी, अब छोड़ गई है वापिस, वो भी एक कैब में बैठा दिया था, खुद आके हिम्मत तो ही नहीं। वो बाद में डालेंगे अच्छे से, है ना। तो आप लोगों से यही हम कर रहे हैं कि आप, अब हम अपना नंबर दे रहे हैं आपको, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि आपके नाम से बहुत फोन आते, सोना से बात करा दो, टप्पू से बात करा दो। तो दोस्तों अब कोई भी वहां फोन मत करना, पर्सनली हम अपना नंबर दे रहे हैं आपको। जिसको हमसे मिलना हो हमसे बात करें। और भाई हम ये भी नहीं करें कि आप लोग कोई वहां पे सेवा पानी ना करें। अगर किसी का दिल मानता है तो करें, पर मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि मेरे कहने से कोई करे। किसी का दिल है तो करे, पर मेरे कहने से कोई ना करे, ना इस स्कैनर पे करे, ना वैसे देख कर। अभी हम दूसरा कोई ऐसा वृद्धाश्रम देख रहे हैं जहां पे हमारे ऊपर इल्जाम ना लगे, क्योंकि हम तो अपना कर्म छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे ही जाएंगे। पर दुख है उन सब बुजुर्ग, 14 जो बुजुर्ग है, 16 थे, एक छोड़ के भाग गई है, और एक भगवान स्वर्गवास हो गए। एक अंकल का बहुत अच्छे थे, जो हमें बेटा की तरह मानते थे, अपने बच्चों की तरह। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और अब जो 14 हमारे जीते जी हमसे छूट गए हैं, उसका जब तक जिएंगे दुख रहेगा, बहुत ज्यादा दुख रहेगा। अरे आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम वाली से देख सकते हैं कि मेरा हाल क्या हुआ था जिस वक्त मैं वहां से लौट के आई, जब मेरे को ये इल्जाम लगाया गया कि हम दुबात कर रहे। तो बुजुर्ग 14 जो बुजुर्ग है, 16 थे, एक छोड़ के भाग गई है, और एक भगवान स्वर्गवास हो गए। एक अंकल का बहुत अच्छे थे, जो हमें बेटा की तरह मानते थे, अपने बच्चों की तरह। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और अब जो 14 हमारे जीते जी हमसे छूट गए हैं, उसका जब तक जिएंगे दुख रहेगा, बहुत ज्यादा दुख रहेगा। अरे आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम वाली से देख सकते हैं कि मेरा हाल क्या हुआ था जिस वक्त मैं वहां से लौट के आई, जब मेरे को ये इल्जाम लगाया गया कि हम दुबात कर रहे। तो दुबात मेरे समझ में तो ये होती है कि हम 4 बंदों को दे रहे हैं और 10 को नहीं दे रहे, बल्कि उनके बच्चों तक को खाने को जाता है भाई, क्योंकि वो संभाल रहे हैं सारा। तो उन्हीं का सब कुछ उन्हीं के हैंड ओवर है, कोई ये नहीं, सब कुछ। अब इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारा आ रहा है, डेली आता है। और हमें खुशी, अच्छी बात आता है,
किसी का हम चिढ़ नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमारे बेचारे बुजुर्ग लोगों को खाने को मिलना जब आएगा तभी तो मिलेगा, पर जब ये इल्जाम लगाया गया तो हम इस बात को बोल रहे कि हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगाया। तो दोस्तों, आपसे हम ये चाहते हैं कि अब हमारे फोन पे फोन करें। हमारे कहने से हमने जो कहा था कि आप दान करो, वो करो, हम तो अब कुछ नहीं करें। आपकी मर्जी, करना है करो, ना करना मत करो। बहुत सारे वृद्धाश्रम में पर जाओ कहीं भी, पहले उसको परखो। हमसे गलती हुई, हम नहीं परख पाए, हमने दिल लगा लिया, क्योंकि हम हैं ही ऐसे कि जहां बुजुर्ग दिखते हैं वहां अपना समझ बैठते हैं, और उनका किसी का, कोई बुजुर्ग का कोई दोस्त नहीं है। वो आज भी हमारे अपने हैं और जिंदगी भर रहेंगे। मिल नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, सिर्फ ऑनर की वजह से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि केयर टेकर वो है, उनका है सब कुछ, और हम जबरदस्ती नहीं जा सकते। तो इस चीज का दुख है। सभी बुजुर्गों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और प्रार्थना की हमें माफ करें, क्योंकि हम ओनर के खिलाफ होकर नहीं आ सकते। वो आज हमारे ऊपर इसका इल्जाम लगाया, कल पता नहीं, क्योंकि वहां तो जवान लोग भी रह रहे हैं ना, कल को कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। ऐसे कमाने वाले लोग भी रह रहे, कैप्टन जैसे। तो हम भाई